नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करते हैं बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स। मेरे अक्सर देखने में आया है जब मैं चर्चा करता हूँ बिजनेस कंसल्टेंट से, इन्वेस्टर से, स्पेशली जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, तो एक बात बहुत समझ में क्लियर कट आती है कि जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इनका रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना उनको इतना भाता नहीं है। इनफैक्ट वो तो एक स्टेप आगे जाते हैं। रियल एस्टेट ही क्यों, वो अगर बोलते हैं आपके बिजनेस में अगर टेबल, कुर्सियाँ, कंप्यूटर भी अगर आपको लीज पे, किराए पे मिलती है तो आप खरीदते क्यों हो? क्योंकि वो जो एडिशनल जो आपका जो पैसा, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी जो बचेगी, उससे आप और कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या मार्केटिंग में लगा सकते हैं, ऐसा उनका मानना है और शायद सही भी है। अब इसके बिल्कुल विपरीत एक केस मेरे ध्यान में आती है और ऐसे बहुत सारी होंगी। डी मार्ट, हाल ही में उनके रिजल्ट्स आए हैं। हालांकि पैंडेमिक होते हुए भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स उन्होंने दिए हैं। उनका सेल्स, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी है और उनका जो बिजनेस मॉडल है वो तो बिल्कुल ये जो तथ्य हैं उसके विरोध में है। दम्मानी जी का जो ओनर है डीमार्ट के, उनका तो ये क्लियर कट कहना है कि मैं इन्वेस्टमेंट मेरे प्रॉपर्टी में करूंगा। अभी 2-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आया था इकोनॉमिक टाइम्स में, वो कुछ हजारों करोड़ और इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ 2-3 शहरों में जहां पे वो और प्रॉपर्टी खरीदेंगे डीमार्ट लगाने के लिए। अब अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में न करते हुए उस पैसे से अगर वो लीज से लेते हैं तो क्या वो ज़्यादा दुकानें लगा सकते हैं? रही इन्वेस्टमेंट की बात, तो रिलायंस के पास भी इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है, तो फिर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो लीज से क्यों ले रहे हैं उनके रिलायंस के वो रिटेल स्टोर्स लगाने के लिए? ये सोचने वाली बात है। प्रश्न ये है कि सक्सेसफुल मॉडल एक एंटरप्रेन्योर के लिए और एक एस्टैब्लिश बिजनेस के लिए भी क्या होना चाहिए? शुड वी इन्वेस्ट इन कैपिटल वेयर इट कैन बी अवॉइडेड? ये सोचने वाली बात है। मेरे बिजनेस में जब मैं कंसल्टेंसी, एडवर्टाइजिंग की मार्केटिंग करता हूं तो मेरे कुछ व्यापारी मित्र स्पेशली रिटेल में, और वो क्लियर कट मुझे 2 डिविजन उसमें दिखते हैं जो रिटेल सेगमेंट से हैं। उनका ये कहना है कि अगर खुद के पास पूंजी है तो क्यों लीज से ले, क्यों ना हम हमारी जगह में ही इन्वेस्ट करें, और कुछ नहीं तो जब जगह की जो एप्रिसिएशन होगा वही हमारा प्रॉफिट है और वो हमारे प्रॉफिट में एक हिस्सेदार बन सकता है, क्यों ब्याज से लेके उसके ऊपर ब्याज भरे। और दूसरा वर्ग का ये क्लियर कट कहना है कि अगर लीज से मुझे मिल रही है तो एक दुकान लगाने की वजह से मैं अगर 4 दुकानें लगाता हूं तो शायद मेरा प्रॉफिट एक दुकान से ज्यादा हो सकता है। ये अपने को देखना है। और अब मैं चाहूंगा कि आप मुझे, क्योंकि मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले में काफी सक्सेसफुल बिजनेस पीपल हैं जिन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं बिजनेस में, आपको क्या लगता है विच इज द राइट स्ट्रैटेजी? अब स्ट्रैटेजी की बात चल ही रही है और हमने डीमार्ट का विषय निकाला, तो मैं आपको बता दूं अभी तक तो डीमार्ट के लिए सब अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में उनको कोई संकेत मिल रहा है? जैसे उनका अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या वो रिजल्ट्स आगे देख पाएंगे? क्या कारण हो सकता है उन पे कुछ अंकुश आने का? वो हम देखेंगे अगले सोमवार को। नमस्कार।